अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आज हम डिस्कस कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या सिचुएशन है और किस हल्के में कौन से उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और किस हल्के में कौन से उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून और PTI के मध्य मुकाबले हैं। आज हम ज़िला डिस्कस करेंगे रावलपिंडी का। डिस्कस करेंगे कि रावलपिंडी में जो 2018 में इंतखाबात हुए थे उस वक्त कौन मध्य मुकाबले थे और उन्होंने किसने विन किया और कितने वोटों से विन किया और कितने वोट लिए थे और आज अभी तक की क्या सिचुएशन है। सबसे पहले आपको बताएंगे रावलपिंडी में इस वक्त रजिस्टर जो वोट हैं वो 35,19,245 हैं। रावलपिंडी की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 7 हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तें 14 हैं। पिछले 2018 में 15 थी सूबाई असम्बली की नशिस्तें। इस दफ़ा हल्का बंदियों में नई हल्का बंदियों में एक नशिस्त की कमी हुई और 15 से 14 हुई हैं। तो यहाँ पे जो हैवी वेट्स हैं, जहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, वो सबसे पहले हैं 2 साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफ। उसके बाद चौधरी निसार अली खान, आमिर कियानी, गुलाम सरवर खान, हनीफ अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब, शेख रशीद के जो भतीजे हैं राशिद शफीक, ये भी वहाँ से पिंडी से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। अब डिस्कस करते हैं हल्का वाइज के 2018 में क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है कि 2018 में किस हल्के से कौन से रहनुमा ने कितने वोट लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें NA 57 तब की हल्का बंदियों में थे। यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो सदाकत अली अब्बासी थे, इन्होंने 1,36,000 वोट लिया था। इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के जो थे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब, उन्होंने 1,24,000 वोट लिए थे। याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी पिंडी का हल्का हार गए थे, लेकिन लाहौर में जब बाद में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे तो शाहिद खकान अब्बासी को यहाँ से लड़वाया गया था और यहाँ से उनको कामयाब करवाया गया था। उसके बाद NA 58 है पुराने हल्के बंदों के मुताबिक। यहाँ पे जो बल्कि पहले हम 57 की बात करें कि अभी 57 में जो सूरत हाल है, शाहिद खकान अब्बासी ने वहाँ से आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो पहले सदाकत अली अब्बासी थे। फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो एक वकील के कागजात सबमिट हुए हैं। उसके बाद 58 की जानिब बढ़ेंगे तो 58 में राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म। इन्होंने 1,36,000 वोट लिए थे, जबकि चौधरी मोहम्मद अजीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने 97,000 और जवेद इखलाक थे 72,000 उन्होंने वोट लिए थे, वे मुस्लिम लीग नून के थे। अभी जो सूरत हाल है, ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो जवेद इखलाक हैं और राजा परवेज़ अशरफ भी वहाँ पे मौजूद हैं और मोहम्मद अजीम PTI के भी। उसके बाद NA 59, ये 59 यहाँ से गुलाम सरवर खान PTI के तब थे और चौधरी निसार अली खान थे, इनके दरमियान मुकाबला था। चौधरी निसार अली खान आज़ाद लड़े थे, जबकि गुलाम सरवर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़े थे। अभी गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाय बाय कर दिया है और वो इस सकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से वहाँ से लड़ेंगे। जो रावलपिंडी का वोट था वो टोटली वोट कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। अभी गुलाम सरवर खान को वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा चौधरी निसार अली खान के साथ, क्योंकि इम्कान यही है कि इस हल्के में शायद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट ना उतारा तो वो कभी इम्कान इस बात का है कि वो वहाँ पे चौधरी निसार अली खान को सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे चौधरी निसार अली खान के साथ अलायंस करेंगे। 2018 में गुलाम सरवर खान ने PTI की टिकट से 90,000 वोट लिया था, जबकि चौधरी निसार अली खान ने 66,000। वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे राजा कमरुल, उन्होंने 21,800 लिया था और अभी भी राजा कमल टिकट के लिए वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकट किसको वहाँ पे देती है। अगला हल्का जो है, अगले हल्के की हम बात करें तो अगला हल्का था NA 60 शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीका, इन्होंने 44,800 वोट लिए थे, जबकि सजाद खान मुस्लिम लीग नून के थे, क्योंकि यहाँ से पहले हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। उनको 2018 से पहले इंतखाबात से पहले उनको मैदान से ही आउट कर दिया था, नाहल कर दिया था और यहाँ से शेख राशिद शफी सिर्फ चंद सौ वोटों से मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे सजाद खान, इनसे विन किया था। अभी जो सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि यहाँ से जो शेख राशिद शफीक हैं, यहाँ पे इस हल्के से भी शेख राशिद शफीक की बजाय शेख रशीद साहब ने इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाए हुए हैं और उनका दावा है कि PTI उन्हें सपोर्ट किया है। बहरहाल ये एक और इसकी कहानी है, वो भी आपको चल के आगे बताते हैं।
तो अभी मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो 2 उम्मीदवार हैं, बल्कि 2 उम्मीदवार हैं। एक सजाद खान साहब हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, दूसरा चौधरी तनवीर ग्रुप है। चौधरी तनवीर ग्रुप के उनके बेटे बैरिस्टर दानियाल साहब हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है, और दूसरा सजाद खान ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि चौधरी तनवीर के भतीजे ने भी वहां पे टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून इन 3 में से किसको टिकट देती है। भारत वहां पे जो वोट बैंक है, जो तगड़ा कैंडिडेट है, वो इनका सजाद खान है, जो पिछले दफा जिन्होंने कंटेस्ट किया और तो 400 वोटों से वो हार गए थे। लेकिन चौधरी तनवीर ग्रुप की बात करें तो सुनने में यह आ रहा है कि उन्होंने शेख रशीद साहब से कुछ अलायंस के हवाले से, अरेंजमेंट्स के हवाले से बात की है, क्योंकि शेख रशीद साहब मौजूदा हल्का बंदियों के मुताबिक NA 57 और 56 दोनों से इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और चौधरी तनवीर साहब का कहना है कि अगर आप दोनों से लड़ना चाहते हैं और आप 56 पे भतीजे को उतारना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें, जो NA 55 है, मलिक इब्रार जो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट होंगे, जहाँ पहले आमिर कियानी साहब थे, तो उनका कहना था कि वो वहाँ पे आप इलेक्शन राशिद शफीक को लड़ाएं, यहाँ इस हल्का को छोड़ दें और इस हल्का में आप हमारी सपोर्ट करें, उस हल्का में आप शेख राशिद शफीक की सपोर्ट कर दें। आगे चलें तो आगे हल्का NA 61 आता है। NA 61 में पिछले साल पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आमिर महमूद कियानी यहाँ से उन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन फिलहाल वो छोड़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और IPP के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल पिछली दफ़ा उन्होंने 1,05,000 वोट लिया था। इनके मध्य मुकाबले थे मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार, उन्होंने सिर्फ 60,000 वोट लिया था, और ये बहुत बड़े मार्जिन से आमिर कियानी साहब ने यहाँ से विन किया था। और जो तस्वर किया जाता है कि वहाँ पे टोटल जो वोट है वो PTI का है, आमिर कियानी का नहीं है। इस मरतबा देखेंगे कि आमिर कियानी क्या वहाँ पर गुल खिलाते हैं। बहरहाल आमिर कियानी अभी PTI को वहाँ पर छोड़ चुके हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक रहनुमा नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि शेख राशिद शफीक में भी वहाँ पे हो सकते हैं। आगे चलें तो NA 62 है, यहाँ से शेख रशीद साहब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और ये शहर का हल्का है। पिछले साल जो 2018 में इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे शेख रशीद के अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। अभी जो इस हल्के की इसकी कहानी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेख रशीद के अरेंजमेंट्स हो गए हैं। पिछले दिनों जब कोर्ट में शेख रशीद और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई थी, तो परवेज़ इलाही ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और कहा था कि इमरान खान को मैं कहूँगा कि वो सपोर्ट करें शेख रशीद पर, की बातों को दरगुजर करें। बहरहाल जो अंदर से खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शेख रशीद साहब से कुछ बातों पर नाला हैं, और वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन इंटरव्यू में कुछ चंद बातें ऐसी थी जिन बातों पर इमरान खान नाराज थे, और उनका कहना था कि इमरान खान का कहना था कि PTI इस दफा पिंडी के दोनों हल्कों से शेख रशीद के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा करेगी, और उन्होंने कैंडिडेट खड़ा भी कर दिया। ये आपको बताते हैं, शेख रशीद पिछले साल उन्होंने विन किया था 1,19,000, जबकि दानियाल चौधरी जो चौधरी तनवीर के साहबजादे मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने 91,000 वोट लिया था। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो NA 62 है पिछली हल्का बंदियों के मुताबिक, और इन हल्का बंदियों के मुताबिक NA 57 है, जहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं, बैरिस्टर दानियाल साहब, सजाद खान और चौधरी तनवीर के भतीजे भी मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ा मुकाबला होगा। और शेख रशीद के अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक रहनुमा हैं जिन्होंने कागजात सबमिट करवा दिए हैं, वो हैं मुसद्दिक घुम्मन साहब। मुसद्दिक घुम्मन साहब इस मरतबा शेख रशीद के अगेंस्ट PTI के टिकट पर लड़ेंगे। अब देखते हैं कि PTI सपोर्ट करती है शेख रशीद को या नहीं, आने वाले दिन में पता चल जाएगा। अगला हल्का है NA 63, यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर गुलाम सरवर खान लड़े थे, और चौधरी निसार अली खान इनके अगेंस्ट आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे। यहाँ पे गुलाम सरवर खान ने 1,02,000 वोट लिए थे, जबकि चौधरी निसार ने 66,000 वोट लिए थे। एक बहुत बड़े मार्जिन से गुलाम सरवर खान ने यहाँ से विन किया था, और चौधरी निसार जो थे वहाँ पे उन्होंने दोनों सीटें जो कौमी असम्बली की लड़े थे वो हार गए थे, सिर्फ PP की एक सीट पर उन्होंने विन किया था। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ खान थे जिन्होंने 30,000 वोट लिया था। अभी गुलाम सरवर खान यहाँ से PTI छोड़ चुके हैं, और चौधरी निसार अली खान ने 2 हल्कों पर, इस हल्के पे और उससे पहले वाले हल्के पे भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हो सकता है PTI इनको दोनों हल्के पे सपोर्ट करे। अब आपको टोटल अगर रिजल्ट बताएं कि PTI 2018 में जो इंतखाबात हुए थे, टोटल जो 7 नशिस्तें थी इसकी नेशनल असम्बली की, वहाँ पे 7 में से 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहीं। एक नशिस्त पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ के पास रही, वो उन्होंने इलेक्शन विन किया था। नून लीग के हिस्से में कोई भी नेशनल असम्बली की जो सीट थी वो भी नहीं आई, और जो सूबाई असम्बली की सीट थी 15 में से 15 सीटें जो सूबाई असम्बली की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई।
टोटल जो 15 थी उनमें एक सीट भी ना मुस्लिम लीग नून जीत सकी, ना पीपल्स पार्टी जीत सकी, बल्कि वो पीटीआई के हिस्से में आई थी। और पीटीआई ने वहाँ पे 15 सूबाई असम्बली की और 7 में से 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें विन करके बड़े मार्जिन से वहाँ पे सेटअप किया था। अब मौजूदा सूरत हाल से में देखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ क्या करती है। बाकी अब जो सूबाई असम्बली की 14 नशिस्तें थी, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि वो उनकी क्या सिचुएशन है, मौजूदा क्या सिचुएशन है और पिछले इलेक्शन में क्या सूरत हाल थी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।